हेलो टॉरस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। से देख लेते हैं कि 22 से लेकर 31 आपका कैसा गुजरने वाला है। ओवरऑल सभी राशियों की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ परिवर्तन आ रहे हैं, तो ऐसे में आपकी राशि में क्या कुछ चेंजेस आ रहे हैं, लेट्स सी। सो रहे पॉजिटिव, एकदम से कोई भी नेगेटिव थॉट्स मन में ना लाए। अगर आपकी राशि टॉरस है यानी वृषभ राशि है, रीडिंग आपके लिए है। वाव, द सन कार्ड आ चुका है। ओके, सो आप देख सकते हो द सन, एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम द डेक में। फर्स्ट तो मुझे दिखाई दे रही है पैसों को लेकर या फिर पैसों के सोर्स को लेकर एक से ज़्यादा कॉम्बिनेशन, एक से ज़्यादा ऑप्शंस को लेकर काफ़ी परेशान हो सकता है, या फिर बैंक में कुछ चीज़ें रखना चाहते हो या फिर इन्वेस्ट करना चाहते हो, कुछ चीज़ों को लेकर परेशान दिखाई दे रहे हो, या फिर कुछ चीज़ें आप सेव करना चाहते हो, या फिर कोई आपसे मांग रहा है पैसा, या फिर कहीं पर किसी को आप देना चाहते हो। सो लाइक कुछ चीज़ों को लेकर दिखाई दे रही है कि आप डिसाइड नहीं कर पा रही हो कि आपको सेव करना चाहिए या फिर किसी को दे देना चाहिए जो मांग रहा है, या फिर ये जनरल रीडिंग है तो पैसों से रिलेटेड कुछ ऐसे वाइब्स ही मुझे मिल रही हैं। एंड दिख रही है आपकी ज़िंदगी में अभी बहुत सारा पैसा आपको इकट्ठा करना है, और मनी चाहिए, और स्टेबिलिटी चाहिए आपको ज़िंदगी में, और आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ऐसे में आप अपने प्लानिंग्स, आपके जो भी चीज़ें हैं दिमाग में जो भी घुमा रहे हो उसको आप सीक्रेट रखना चाहते हो, अभी किसी को नहीं बताना चाहते हो, ठीक है। कुछ आइडियाज़ आपके दिमाग में आए हैं, दिखाई दे रही है, जो कि बहुत बेहतर है पहले से भी ज़्यादा। तो ऐसे में ऑब्वियसली आप उस पैथ को लेकर ही सोच विचारते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड यहाँ पर लियो की एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई की एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ पर द सन कार्ड यही बता रहा है कि अगर आपके कुछ भी हेल्थ इश्यूज़ हैं, कुछ भी बीमारी है अभी चल रही है, तो वो बहुत जल्द रिकवर होने वाला है, क्योंकि द सन का कार्ड हीलिंग, रिकवरी, न्यू जर्नी, ट्रैवलिंग एंड अबंडेंस की ओर इशारा करता है। एक नया जर्नी, नए चिंता भावना के साथ आगे बढ़ने की बात करता है, ठीक है। नया जॉब अपॉर्चुनिटी लाइफ में, लव लाइफ के साइड से कुछ नया शुरू होना, करियर के साइड से बेहतर पोजीशन को रिसीव करना, परिवार में सुख शांति विराजना, खुद की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी गेन होना, मतलब आपकी ज़िंदगी में नेम फेम मनी आना। तो द सन का कार्ड बहुत पॉजिटिव होता है। एंड ये जनरल रीडिंग है, ज़्यादातर मुझे यहाँ पर आपकी करियर ओरिएंटेड चीज़ें ज़्यादा नज़र आ रही हैं कि आप जिस साइड से परेशान हो उसका हल भी मिल जाएगा। आपका नाइस ऑफ पेंटिकल्स एक गिफ्ट की बात कर रहा है, एक्सपेंसिव, एक अबंडेंस की बात कर रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टेबल ऑफ़र होगा। तो इस समय के अंदर जो लोग भी प्रयास कर रहे हो, कहीं पर लिस्ट में नाम आ सकता है आपका, कहीं से स्कॉलरशिप, कहीं से गिफ्ट, कहीं से स्वर्ण की चीज़ें, गोल्ड की चीज़ें प्राप्त हो सकते हैं, कुछ चमकीला एक्सपेंसिव चीज़ प्राप्त हो सकता है आपको। एंड कुछ सरकारी साइड से भी कुछ पोजीशन, कुछ पैसा, परमानेंट चीज़ें प्राप्त हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ दिखाई दे रही है। पैसों के साइड से इस समय आपको कुछ इस समय डेफिनेटली मिलने वाला है, चाहे आपका जॉब हो, बिजनेस हो, ठीक है। इंक्रीमेंट हो सकता है, आपके मनी जो इनकम होता है ना उसमें वृद्धि दिखाई दे रही है इस समय। यस, एंड आपको मिलेगा पैसा कहीं से, बहुत स्टेबल एक बिग ऑफर आती हुई दिखाई दे रही है। जो लोग भी पैसे के लिए इंतज़ार करो, ये टाइम बहुत पैसे के साइड से अच्छा है। आप इन दोनों कार्ड को देख सकते हो। एंड इसके साथ साथ ही कुछ चीज़ें डिले भी होने वाला है किसी थर्ड पार्टी की वजह से, ठीक है। आपके लाइफ में कुछ चीज़ों के लिए हो सकता है 22 से 31 तारीख के बीच में आप वेट करो एंड वो चीज़ ना हो, डिले हो जाए। तो कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा उस चीज़ को डिले करवाने वाला है, इसीलिए डिले होगा। ये कार्ड इसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, वो अपने आप डिले नहीं होगा। तो लव लाइफ के साइड से देख लेते हैं क्या सिचुएशन रहने वाला है। ओके, अगर आप किसी को ढूंढ रहे हो, अगर आप किसी की तलाश में हो, तो ये समय बता रहा है कि आप ऑलरेडी इस इंसान को जानते हो, पहचानते हो, ठीक है। ये पर्सन कहीं ना कहीं ऑलरेडी आपसे मीट कर चुका है।
तो यदि आप अपने सोल पार्टनर को ढूंढ रहे हो तो आप ऑलरेडी उस इंसान को जानते हो, तो थोड़ा सा गौर करने की कोशिश कीजिए, खुद के मन में झांकने की कोशिश कीजिए। अट्रैक्शन, यस, इस समय हो सकता है कि अट्रैक्शन उस इंसान के प्रति बहुत ज़्यादा पैदा हो जाए आपका, एंड लव एक्सप्रेस कर देना ही अच्छा रहेगा। जिसके मन में भी ज़्यादा आएगा, पहले आएगा, हो सकता है इस समय वो लव को एक्सप्रेस कर दे। नॉट नेसेसरी कि आप किसी को ढूंढ रहे हो, अगर आप कमिटेड कोई कनेक्शन में भी हो, शादीशुदा हो, तो भी दिख रही है इस समय आप दोनों में से कोई एक प्यार को जताने वाला है बहुत ज़्यादा। अगर प्यार अभी तक जताया नहीं जा रहा था, कोई अपने इमोशन को छुपा रहा था, तो इस समय ऐसा नहीं होगा। आने वाले समय मतलब 22 से 31 आपका लव लाइफ के साइड से बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। बहुत ही ज़्यादा छुपे हुए चीज़ें बाहर आने वाले हैं प्यार से, नॉट नेसेसरी कुछ ख़राब कुछ चीज़ें, नहीं। कोई बहुत टाइम से आपको प्रेम करता है तो वो जता सकता है, चांसेस बहुत सुंदर हैं। इस समय मन के अंदर वो दबी हुई बातें बाहर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर रेमेडी के तौर पर आप अपने घर में पिंक या फिर येलो कलर का गुलाब रख सकते हो। एंड ऑब्वियसली इस समय पेड़ पौधे लगाना बहुत शुभ माना जाएगा, एंड आपके लिए तो अति शुभ है डेफिनेटली। एंड उससे भी ज़्यादा मुझे वर्गों के लिए शुभ दिखाई दिया था। मतलब आपके लिए ये काम तो अवश्य करना है कि पेड़ पौधे लगाना है आपको, एंड इसके साथ आपके घर में कोई गुलाब का फूल भी रखना है जो कि येलो या फिर पिंकिश होगा तो बेटर होगा। ओके, आप वास में रख सकते हो या फिर पौधा लगा सकते हो लिटरली, वो और बेहतर हो जाएगा। एंड यस, कर्म के ऊपर ध्यान दें, अच्छा कर्म करें, न्यायाधीश का पूजा करें। ओके, सो रीडिंग कैसा लगा ज़रूर बताना। बाय।